बगैर क्रिसमस का सेलिब्रेशन अधूरा होता है और इसी मौके पर क्रिसमस ट्री को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है। फ्लावर्स यानी फूल, गिफ्ट, खिलौने, घंटियां और रंग बिरंगी रोशनी से क्रिसमस ट्री को डेकोरेट किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रिसमस ट्री सजाने की परंपरा कैसे शुरू हुई? आइए जानते हैं इसके पीछे का दिलचस्प इतिहास। ईसाई धर्म को मानने वाले क्रिसमस का साल भर बेसब्री से इंतजार करते हैं। बदलते वक्त के साथ ईसाई ही नहीं, अन्य धर्मों को मानने वाले लोग भी उत्साह के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। लोग एक दूसरे को मैरी क्रिसमस कहकर इस दिन की बधाई देते हैं, केक काटते हैं, गिफ्ट देते हैं और क्रिसमस ट्री सजाते हैं। क्रिसमस ट्री को फूल, गिफ्ट, खिलौने, घंटियां, रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है क्योंकि इसका बेहद ही खास महत्व है। सनोवर का पेड़, जिसे फर का पेड़ भी कहा जाता है, क्रिसमस ट्री कहलाता है। लेकिन तमाम जगहों पर अलग अलग पेड़ों से क्रिसमस ट्री को तैयार किया जाता है। ये पेड़ कोनिफर या शंकुधारी यानी नीचे से चौड़े और ऊपर की ओर पतले होते जाते हैं। बाजारीकरण के बाद आर्टिफिशियल क्रिसमस ट्री काफी यूज होती है। क्रिसमस ट्री को जीवन की निरंतरता का प्रतीक माना जाता है। ईसाई धर्म को मानने वाले क्रिसमस ट्री को ईसा मसीह के आशीर्वाद के तौर पर देखते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि क्रिसमस ट्री सजाने से बच्चों की उम्र बढ़ती है, इसलिए क्रिसमस के दिन क्रिसमस ट्री सजाया जाता है। ईसाई धर्म में क्रिसमस ट्री ईसा मसीह के जन्म और पुनरुत्थान का प्रतीक माना जाता है। पेड़ की शाखाओं और झाड़ियों को अमरता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और कहा जाता है कि वे क्रूस पर मसीहा द्वारा पहने गए कांटों के मुकुट का प्रतीक है। क्रिसमस ट्री को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार क्रिसमस ट्री की शुरुआत 16वीं सदी के ईसाई धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने की थी। 24 दिसंबर को मार्टिन लूथर शाम के समय एक बर्फीले जंगल से जा रहे थे, तभी उन्हें सदाबहार पेड़ दिखाई दिया। इस पेड़ की डालियां चंद्रमा की रोशनी से चमक रही थी। इसके बाद मार्टिन लूथर ने अपने घर पर इस पेड़ को लगाया और ईसा मसीह के जन्मदिन पर इस पेड़ को कैंडल आदि से सजा कर रखा। इसके बाद यह प्रचलन में आया। दूसरी मान्यता के मुताबिक क्रिसमस ट्री सजाने की परंपरा की शुरुआत दुनिया में सबसे पहले जर्मनी से हुई। इसे सजाने और लोकप्रिय बनाने का श्रेय धर्म प्रचारक बोनीफल यूटो को जाता है। तीसरी मान्यता के अनुसार 722 ईस्वी में जर्मनी के सेंट बोनीफेस को पता चला कि कुछ लोग एक विशाल ओक पेड़ के नीचे किसी बच्चे की कुर्बानी देंगे। इसका पता चलते ही सेंट बोनीफेस ने ओक के पेड़ को ही काट दिया। इस पेड़ की जड़ के पास एक फर का पौधा उगाया। लोग इसे चमत्कारिक मानने लगे। मान्यता है कि इसके बाद से ही क्रिसमस पर इस पवित्र पेड़ को सजाने की परंपरा की शुरुआत हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।